मित्रों, आप सभी का जे.एम. भक्ति जी आध्यात्मिक जागरण चैनल में स्वागत है। एक दिलचस्प कहानी। यह कहानी एक पुराने समय की है जब गांव में लोग सादा जीवन जीते थे और एक दूसरे की मदद करते थे। इस गांव में एक किसान और उसकी पत्नी रहते थे। उनके पास एक छोटा खेत था जिसमें वे अनाज उगाते और उसी से अपना गुजारा करते थे। एक दिन किसान की पत्नी ने एक अद्भुत सपना देखा। उसने देखा कि उनके घर में एक संजीवनी बूटी रखी हुई है जो किसी भी मरते हुए व्यक्ति को जीवन दान दे सकती है। सुबह जब किसान की पत्नी जागी तो उसने अपने पति को यह सपना बताया। किसान ने सोचा कि यह सपना शायद भगवान का कोई संकेत हो, लेकिन उसे यकीन नहीं था कि वह बूटी कहां से मिलेगी। किसान ने इस बारे में अपने गांव के एक बुजुर्ग से चर्चा की। बुजुर्ग ने कहा, संजीवनी बूटी तो हिमालय की ऊंची चोटियों में मिलती है, लेकिन उसे खोजना बहुत कठिन है। उसके लिए बहुत साहस और धैर्य की जरूरत होती है। किसान ने यह सुनकर ठान लिया कि वह संजीवनी बूटी की खोज में जाएगा, चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो। उसकी पत्नी ने भी उसका साथ देने का फैसला किया और दोनों ने मिलकर यात्रा की तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने कई दिनों तक हिमालय की कठिन पहाड़ियों में यात्रा की। रास्ते में उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, कभी तूफान, कभी भूख, तो कभी जंगली जानवरों का डर। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वे अपने लक्ष्य को पाने के लिए दृढ़ थे। आखिरकार एक दिन उन्हें एक पहाड़ी की चोटी पर एक चमकदार पौधा दिखाई दिया। उन्होंने समझा कि यही संजीवनी बूटी है। खुशी से उन्होंने वह बूटी तोड़ ली और उसे सुरक्षित रख लिया। जब वे अपने गांव लौटे तो गांव के सभी लोग उनकी इस अद्भुत खोज के बारे में सुनकर आश्चर्यचकित रह गए। अब उनके पास वह बूटी थी जो किसी भी मरते हुए व्यक्ति को जीवन दान दे सकती थी। कुछ ही दिनों बाद गांव में एक गंभीर बीमारी फैल गई और कई लोग इसकी चपेट में आ गए। किसान और उसकी पत्नी ने संजीवनी बूटी का इस्तेमाल किया, जिससे बीमार लोग ठीक हो गए। गांव में फिर से खुशियां लौट आईं और सभी ने किसान और उसकी पत्नी का आभार व्यक्त किया। इस तरह किसान और उसकी पत्नी ने न केवल अपने सपने को सच किया, बल्कि अपने साहस, धैर्य और नेक इरादों से पूरे गांव की जान भी बचाई।